हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज के इस सेशन में हम लोग अप्रैल महीने के कंप्लीट करंट अफेयर को इसी एक वीडियो में करेंगे डिस्कस। कोई भी पार्ट टू नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा सेशन इसी एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के साथ साथ आने वाली अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा इसका विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। अच्छा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार भी है और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्टॉकहोम, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में पहला देश कौन सा है? ये संस्करण है 13वां, जो कि 2022 में आयोजित हुआ। नाम है फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पैरा समझ रहे हैं, ये जो चैंपियनशिप है ये दिव्यांगों के लिए है। इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रथम देश रहा है कोलंबिया। कुल पदक जीते हैं कोलंबिया ने 25 और इसमें स्वर्ण पदक रहे 12। भारत ने जीते हैं 14 पदक और भारत का जो रैंक है वो 8वां रहा है, याद रखना इसको भी। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में। IONS समुद्री अभ्यास 2022 ये गोवा में आयोजित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो मेघालय का। देखिए मेघालय में क्या होता है, मान लेते हैं कोई वहाँ पर नदी है, ठीक है, और 2 वृक्ष हो गए वहाँ पर, तो क्या करते हैं वहाँ पर कि इन दोनों वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं उसको आपस में मिला देते हैं। तो ये एक पुल का काम करता है, इसे कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। तो ये जो टेक्निक है ये खास तौर से मेघालय के और साथ साथ जो हमारे उत्तर पश्चिमी राज्य हैं उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। मेघालय इसमें मुख्य है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। किस रेलवे ने हाल ही में मिशन 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? यानी कि किस रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो यह है कोंकण रेलवे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को स्टार्ट किया है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह। वरुणा 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ है? तो याद रखना कि जो वरुणा नामक अभ्यास होता है यह नौसेना अभ्यास है, इसे भारत फ्रांस के साथ करता है। 2022 में इसका 20वां संस्करण था और ये अरब सागर में संपन्न हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। फलों में आंध्र प्रदेश, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में कुल सब्जी उत्पादन कितना हुआ था? 29.58 टन। और फल उत्पादन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सब्जी उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। इसके बाद फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है तीसरे स्थान पर, और ऑल ओवर जो ग्रेन उत्पन्न करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी याद रखना। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता महाराष्ट्र ने। आयोजन हुआ था उदयपुर राजस्थान में और दूसरा स्थान मिला है कर्नाटक को। आयोजन किया गया भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। अदालती दस्तावेजों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक सॉफ्टवेयर ऐप को लॉन्च किया गया है NV रमन्ना के द्वारा। भारत के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और फास्टर का मतलब क्या हो गया? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं मीराबाई चानू। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है?
फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक शुभंकर है उसका नाम है लाइव। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? कतर में, नवंबर दिसंबर में होगा। लाइव अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। एडिडास ने फीफा 2022 का फुटबॉल लॉन्च किया है, नाम दिया है अल रेहला। तो कई सारे प्रश्न इसमें से बनेंगे, याद रखना। शुभंकर का नाम है लाइव और जो फुटबॉल लॉन्च किया गया है उसका नाम है अल रेहला। किसने लॉन्च किया है? एडिडास ने। और आयोजन होगा कहाँ पर? कतर में। कब होगा? नवंबर दिसंबर में। फीफा विश्व कप 2022, इसका आनंद आप नवंबर दिसंबर में उठा पाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? बेसिकली 2021 ने लिखकर ये लिखना चाहिए था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ कर्नाटक में। कब से? 24 अप्रैल से 3 मई तक। पहला संस्करण हुआ था 2020 में, उड़ीसा में हुआ था। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को। थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और ये भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस होता है 2 अप्रैल को। हाल ही में जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो भारत में अब कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? ये हैं 34। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल क्या होते हैं? ऐसे स्थल जिनसे पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है। तो 2 नए स्थल खोजे गए हैं। कौन कौन से? शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश में और स्ट्रेमैक्टोलाइफ बियरिंग लाइमस्टोन जो कि है सिक्किम में। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2022, ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 आईसीसी महिलाओं के लिए इसका खिताब जीता है रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? इंग्लैंड को। आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यूजीलैंड में। 2022 में संस्करण क्या था? 12वां संस्करण था। 8 साल बाद भारत और किस देश के बीच जयनगर कनकपुर रेल सेवा पुनः शुरू हुई है? जयनगर कनकपुर, तो ये सेवा शुरू हुई है भारत और नेपाल के बीच, याद रखना। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से कहाँ तक स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है? तो जो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली से लेकर मेरठ तक, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 आयोजन कहाँ पर हुआ? लास वेगास नेवादा यूएसए में। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया जॉन बैटिस्ट वीआर को, ये याद रखना। 2022 में ग्रैमी पुरस्कार का 64वां संस्करण आयोजित हुआ था लास वेगास नेवादा में। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करने के लिए एक वेबसाइट आपको ओपन करनी होगी, पोर्टल है मंदिर 360। इसको लॉन्च किया गया है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। और हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओरबन, याद रखना। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 का खिताब जीता है ईगा स्वेटक ने। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। उपविजेता कौन थे? जापान की नाओमी ओसाका। पुरुष एकल के विजेता बने कार्लोस अल्काराज। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अवैध टिकटिंग के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया? ऑपरेशन उपलब्ध, ये याद रखना आप। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में टॉप पर है छत्तीसगढ़, जहां पर बेरोजगारी मात्र 0.6% है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य है हरियाणा। कितनी बेरोजगारी है? 26.7%। तो मतलब सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, याद रखना। ऑल ओवर पूरे भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो है 7.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। सर्वाधिक बेरोजगारी वाले जो 3 राज्य हैं उसमें हरियाणा टॉप पर है, 26.7% लोग वहाँ पर बेरोजगार हैं। राजस्थान और जम्मू कश्मीर
25% बेरोजगारी है। झारखंड में 14.5% बेरोजगारी है। सी ऑटो स्टैंड स्थापित करने वाला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। सी ऑटो स्टैंड, यहाँ देखिए, ये महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले ऑटो और महिलाओं के लिए ही ऑटो, दोनों चीज़ें महिलाओं के द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। इसे कहते हैं सी ऑटो स्टैंड। मतलब इसमें क्या होता है, महिलाएं ऑटो चलाती हैं, जो महिला ड्राइवर होती हैं वो ऑटो चलाती हैं, और इस स्टैंड पर महिलाएं जाकर ऑटो में बैठकर कहीं भी जा सकती हैं। तो सी ऑटो स्टैंड लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। वहाँ पर कोई पुरुष नहीं रह सकता है। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया आरिफा जौहरी को। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार दिया गया किसको? डेनिस पार्नेल सुलीवन को, याद रखना। हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में टॉप पर हैं लॉन्गफोर की वू यूजून। कहाँ से हैं? चीन से हैं। लॉन्गफोर की सह संचालक वू यूजून टॉप पर हैं, और यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, जो कि नायका के संस्थापक हैं, वो 10वें स्थान पर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देखिए, वू यूजून पहले स्थान पर हैं, लॉन्गफोर की सह संचालक हैं। दूसरे स्थान पर हैं फैन होंग वेई, हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी। वांग लाइचुन तीसरे स्थान पर हैं, लक्स शेयर प्रिसीजन इंडस्ट्री। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वेडोर बना है, ये याद रखना आप। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक बंदर था 1 साल का, वो आया और वो लगभग बहुत टाइम तक अपने मालिक के साथ रहा। फिर वहाँ पर ये कानून बनाया गया कि मतलब कोई भी इंसान जो है जंगली जानवरों को अपने घर में नहीं रह सकता, उसे चिड़ियाघर या जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो चिड़ियाघर में छोड़ने के बाद उस बंदर की डेथ हो गई। इसके बाद ये जो मामला था कोर्ट में गया। देन आफ्टर वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इक्वेडोर, जो कि अमेरिका महाद्वीप का देश है, याद रखना इसको। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है अरुणाभा घोष को। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकॉन इंडिया के लिए गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। किसको? अश्विनी वैष्णव को। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क, टेस्ला के मालिक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और सूची में जो टॉप 3 लोग हैं उसमें एलोन मस्क हैं, फिर जेफ बेजोस हैं अमेजन वाले, और फिर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। फिर देखिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। थीम रही 2022 में हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्रा को, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। बकलो नामक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ पूरा किया है? तो किर्गिस्तान के साथ। याद रखना, बकलो जो युद्धाभ्यास है इसे भारत और किर्गिस्तान मिलकर करते हैं। 2022 में इसका नवा संस्करण आयोजित किया गया। विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूलों का नाम मैत्री रखा है? तो नीदरलैंड की यात्रा पर जब गए थे तो वहीं पर इन्होंने ट्यूलिप फूलों का नाम रखा था मैत्री। कौन गया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आदिवासी समाज का उत्सव है सरहुल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। सरना धर्म के मानने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इसे मनाया जाता है। और 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो याद रखना कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 2022 में 7वीं वर्षगांठ थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 में। अब तक कुल 34.42 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण खाते खोले गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल का मेडिकल टावर बनेगा जयपुर में,
ये सवाई मानसिंह अस्पताल को ही अपग्रेड किया जाएगा, जो कि जयपुर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिले का मेडिकल टावर, यहाँ पर टॉप पर हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया जा सकेगा। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 को किसे प्रदान किया गया? मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को। और 2020 का जो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार था वो दिया गया किसको? पूर्व IPS अधिकारी SS दुलत को। उद्यम क्रांति योजना को स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा बना है? उद्यम क्रांति योजना को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होगा? स्वरोजगार के लिए युवाओं को 1 से 50 लाख तक का ऋण और 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती देने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ये बैंक जो है ये दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय सहायता देगी। तो ये भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक है, नाम है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखना एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? एम्बर ब्रैकन ने जीता है। वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली जो तस्वीर थी उसी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाओफेन 303 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा। टॉम्ब ऑफ सैंड किताब लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा और इस किताब के लिए उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से भी नवाजा गया। टॉम्ब ऑफ सैंड। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने जीता। चार्ल्स लेक्लर जो है ये फरारी के ड्राइवर हैं। और अच्छा एक बात आपको और बता दें कि अभी हाल ही में जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो पुराने फैक्ट हैं, जो पुराने करंट अफेयर हैं उसका रिवीजन भी हो रहा है। और ये जो करंट अफेयर आपको मिलते हैं लगभग 10 बजे के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है पर डे वॉच किया करें। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1, तो ये देखो ये जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चक्र 1 यानी कि ये राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया गया है। ये पहला राउंड है 2022 में। इसे जारी किसने किया है? नीति आयोग ने। इसमें शीर्ष पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है केरल, तीसरे स्थान पर है पंजाब। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है, तीसरे स्थान पर मणिपुर है। तो नीति आयोग ने जारी किया है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, जिसमें टॉप पर है गुजरात बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। तो गोवा गुजरात आसपास हैं, दोनों टॉप पर हैं। और इंडेक्स का नाम है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MKI उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण को लॉन्च किया है? तो पोखरण राजस्थान में। किसने लॉन्च किया? DRDO और भारतीय सेना ने, याद रखना। फिर देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका नाम है हेलिना। इसकी मारक क्षमता है 7 किलोमीटर तक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसका ऑडियो रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। खबरी चैनल पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। खबरी जो है ये एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद जो भी लेक्चर आप यहाँ पर सुनते हैं उनका ऑडियो रिवीजन आप राह चलते बैठे हुए या जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो ईयरफोन के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा, फैक्ट आपको भूलेंगे नहीं और सफलता आपकी निश्चित रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो ये 56वां क्वेश्चन है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रदान किया गया नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। 2022 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दिया गया है दामोदर मौजो को। ये दोनों याद रखना आप, 56वां ज्ञानपीठ मिला नीलमणि फुकन को और 57वां ज्ञानपीठ मिला है दामोदर मौजो को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पहली बार दिया गया है।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। हर्षवर्धन श्रृंखला का नाम याद रखना, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक बने हैं और G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2023 में होगा भारत में, याद रखना। और यहाँ पर देखो 2022 वाला कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है। 2021 वाला कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ये याद रखना आप। फिर एशियाई यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो एशियाई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अटलांटा जॉर्जिया में है। कुल कितने यात्रियों ने यात्रा किया है एक साल में? 75.7 मिलियन। टॉप 10 में 8 एयरपोर्ट अमेरिका से हैं, 2 चीन से हैं। 8 एयरपोर्ट अमेरिका से, 2 चीन से हैं। टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया के द्वारा जारी किया गया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट हैं। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन दिवस प्रतिवर्ष होता है 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की याद में। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था और पाकिस्तानी सेना को सियाचिन से भारतीय सेना ने खदेड़ा था। तो उसी की याद में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को होता है सियाचिन दिवस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर आयोजित होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित होंगे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। तो 2026 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2022 वाला होगा इंग्लैंड में, याद रखना। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे इसमें राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल के लिए चुना है, जिसमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट भी शामिल किए गए हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया फाल्गुनी नायर को, नायका के संस्थापक जो हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि सेल्फ मेड रिचेस्ट जो वोमेन है उसकी लिस्ट में ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में चुना गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया था केवल अहमदाबाद को, लेकिन 2021 में 2 शहर आ गए हैं, मुंबई और अहमदाबाद। तो याद रखना इसको भी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किसको हराया था? जर्मनी को। कहाँ पर आयोजन हुआ था? नीदरलैंड में ही। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता? नीदरलैंड ने। भारत FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में 4थे स्थान पर रहा, ये भी याद रखना आप। और इकबाल सिंह लालपुरा का नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के अध्यक्ष बने हैं। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय है वो बना है लेह लद्दाख में, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना। फिर देखिए प्रतिष्ठित रेगजोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीता है R प्रज्ञानानंद ने। रेगजोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? R प्रज्ञानानंद ने। भारत में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जमशेदपुर, झारखंड में। इसका ये पहला संस्करण होगा जो कि 2022 में आयोजित किया जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 प्रदान किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत श्रेणी में ये दिया गया है गुजरात के ट्रस्ट कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फुट की ज्ञान की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? तो लातूर, महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 और स्कॉच पुरस्कारों में किस संस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है? 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 और स्कॉच पुरस्कारों में किस संस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
NMDC कर्नाटक ने। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ, फ्रांस में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन होगा भारत में, तो इसमें कई सारे देश भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी आपको पता होगा। पोइला बैसाख किस देश का त्यौहार है? बेसिकली किस प्रदेश का त्यौहार है, ये होना चाहिए था। तो पोइला बैसाख मनाया जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो पोइला बैसाख जो है ये बांग्लादेश का नववर्ष महोत्सव है, ये याद रखना आप। FIH हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ पर आयोजित होगा? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। FIH हॉकी विश्व कप 2023 वाला आयोजित होगा भुवनेश्वर, ओडिशा में, जो कि इसका 15वां संस्करण होगा। तो FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर में, ओडिशा में। किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। ऐसे जो हथियार होते हैं वो इजराइल ही बनाता है पहले। सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। EDAR का मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यहाँ पर ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट EDAR को लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है तमिलनाडु ने। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता तमिलनाडु ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? स्वनिधि से समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मोरबी में किया है, जो कि गुजरात में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 14 अप्रैल यानी BR अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस इक्वलिटी डे मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाएगा इक्वलिटी डे, कहाँ पर? तमिलनाडु में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने झोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो नाम से स्पष्ट है, चीन ने। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ये रिपोर्ट जारी किसने किया है? विश्व बैंक ने। और टेन्योर क्या है? 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी जो है उसमें 12.3% की गिरावट आई है, यानी कि लोगों की जो स्थिति है वो सुधरी है। ये जो जानकारी है ये विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में मिलती है। और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा 165 फीट का तिरंगा झंडा कहाँ पर फहराया गया? इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर, मणिपुर में। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब किसने लिखी है? राजेश तलवार ने। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष, तो रेडियो अक्ष को किसने लॉन्च किया है? नागपुर में लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए MTS माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बताओ कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में। युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर? ओडिशा में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तेलंगाना। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 उपविजेता रहा तमिलनाडु। आयोजन हुआ भोपाल में, संस्करण रहा 2022 में 12वां। और 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022, ला रोडा
ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो 48वां संस्करण है इसको जीता है डी गुकेश ने। बेंगलोर से हैं ये और भारत के 59वें 59th क्रम के ग्रैंड मास्टर थे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 यानी कि इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है? सिंगापुर ने। यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची 16,580 फीट ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किस दर्रे पर किया जाएगा? तो इस दर्रे का नाम है सिंकुला दर्रा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO ने किया है। इसकी ऊंचाई है 16,580 फीट और ये सिंकुला दर्रे पर बनाया गया है। मनोज पांडे, नाम याद रखना, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में होता है कारगा मंदिर महोत्सव। टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब जीता यूनान ग्रीस की रहने वाली स्टेफानोस सित्सिपास ने। फाइनल मैच में अलेक्जांद्रो डेविडोकोविच फोफकिना को 6-3 7-6 से हराकर उन्होंने खिताब जीता था। बेसिकली याद रखना ये कि टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 को जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने, ग्रीस के खिलाड़ी हैं। आयोजन हुआ था मोनाको, यूरोप में। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन करने वाला जो स्थान है, राज्य है, वो है गांधीनगर, गुजरात। तो क्या होगा कि अक्षय ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन किया गया गांधीनगर, गुजरात में। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैग्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कार्ड है मास्टर कार्ड। इन्वेक्टस गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी आएगा आपके। और इन्वेक्टस गेम का आयोजन होगा नीदरलैंड में। ये इसका 5वां संस्करण है और आयोजन होगा नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। इन्वेक्टस गेम 2022 एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए होता है। 2023 में यह जर्मनी के डसेल्डोर्फ में आयोजित होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कर दिया है 3.2%। याद रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। और विश्व बैंक ने इसी रिपोर्ट में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है उसे 8.7 से घटाकर 8% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, बिना रुकावट इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 21 अप्रैल 2022 को प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसका क्रम था 400वां प्रकाश। मतलब उनका जो जन्मदिन है अगर वो होते 21 अप्रैल 2022 को तो वो 400 साल के हो गए होते। वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है किसने? उत्तर प्रदेश ने। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है यूपी को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये होता है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को ही, इसको भी याद रखना। और वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। 2022 में इसकी थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उपस्थित थे। तो याद रखना कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये मिलेगा आपको जामनगर, गुजरात में। पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा स्टार्ट की गई महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज किया है? तो ये गीत जो रिलीज किया है दिल्ली ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। ये मतलब कुल मिला के 10 किलोग्राम पर डे की क्षमता है इसकी
और ये जो हाइड्रोजन होगा वो 99.999% शुद्ध रहेगा। किस संगठन ने हाल ही में लॉक्ड सील साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? ये प्रश्न अभी आया था UPSSC किसी परीक्षा में, तो इसको आप याद रखना कि नाटो के द्वारा एस्टोनिया में लॉक्ड सील्स साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। पहला स्थान मिला था फिनलैंड को, दूसरा स्थान मिला था लिथुआनिया और पोलैंड को, तीसरा स्थान मिला था एस्टोनिया और जॉर्जिया को। यानी कि जो होस्ट है एस्टोनिया वो तीसरे स्थान पर रहा था जॉर्जिया के साथ। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश ने भीम UPI से ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी है? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, तो याद रखना भूटान और सिंगापुर के बाद अब भीम UPI आपको संयुक्त अरब अमीरात में भी मान्य है। हाल ही में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर चुना गया? ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 चुनी गई हैं बबीता सिंह। विजडन पत्रिका ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विजडन पत्रिका ने 2 भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में रखा है। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑफिशियल मास्कट था इसका वीरा, एक हाथी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? कर्नाटक में, बेंगलुरु में। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने और शुरुआत इसकी हुई थी 24 अप्रैल। कुल पार्टिसिपेंट रहे 189। कितने खिलाड़ी रहे? लगभग 3900। समापन हुआ 3 मई को। और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर में हुए थे। इसमें पंजाब 17 स्वर्ण पदक सहित 46 पदक जीतकर पहले स्थान पर था। तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको? तो इनका नाम है डेविड एटनबरो को। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन है। ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर खोला गया? तो तमिलनाडु में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 को किसने जीता? आंद्र रुब्लेव, जो कि रूस के हैं। टेनिस टूर्नामेंट सर्बियन ओपन को किसने जीता है? आंद्रे रुब्लेव ने। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो नाम है, मैक्सिको का शहर है ग्वाडलजारा। ग्वाडलजारा को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी की संज्ञा दी गई है। हर साल यूनेस्को जो होता है वो किसी एक शहर को चुनता है। तो इस साल मैक्सिको का शहर है ग्वाडलजारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो रायसीना डायलॉग का जो 7वां संस्करण होगा ये दिल्ली में आयोजित होगा। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों के लिए संवाद का मंच है। लगभग 100 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार की मुख्य अतिथि उर्सुला वान डेर लेओन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से होता है। 2022 इसकी थीम है, रायसीना डायलॉग 2022 की थीम टेरा नोवा इम्पैशन्ड इम्पैसियस इम्पेरिल्ड। इम्पैशन्ड इम्पैसियस इम्पेरिल्ड, ये थीम है रायसीना डायलॉग 2022 की। मतलब भावावेश, अधैर्य और संकट। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक को विकसित किया है? तो आने वाले दिनों में अगर मंगल पर घर बनाएंगे आप तो ये ईंट आपको ले जानी होगी। तो ईंट की तैयारी हो चुकी है। अगर मंगल पर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप इसरो से मिल सकते हैं। कौन सा राज्य प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा कौन? तमिलनाडु। पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है कहाँ पर? गुजरात में। दूधवाणी, ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूधवाणी। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। तो ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ करंट अफेयर के अंतर्गत। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे कब मनाया गया? तो ये होता है अप्रैल का, जब
चौथा गुरुवार होता है उसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। तो प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे को चिन्हित किया गया है। 2022 में से मनाया गया था 28 अप्रैल को। थीम क्या थी? पहुंच और सुरक्षा, एक्सेस एंड सेफ्टी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रेटो का 81 साल की अवस्था में निधन हो गया है। एल्वेरा ब्रेटो का संबंध जो है वो हॉकी से था। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी और भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी एम विजयन का भी निधन हो गया अप्रैल 2022 में। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश रहा भारत। पेरिस पुस्तक महोत्सव का आयोजन हुआ था अप्रैल 2022 में। इसमें मुख्य अतिथि देश रहा भारत। हाल ही में उन्नत भारत अभियान यानी कि यूबीए 2.0 ने 25 अप्रैल को सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। उन्नत भारत अभियान यूबीए 1.0 को कब स्टार्ट किया गया था? देखो फ्रेंड्स, यूबीए उन्नत भारत अभियान का जो पहला संस्करण था वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा संस्करण जो था वो 2018 में स्टार्ट हुआ था। दोनों याद रखना। कहाँ पर 78,000 से अधिक तिरंगा एक साथ फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो बिहार में। ये 28 अप्रैल को ये रिकॉर्ड बना था। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के नाम था और वो भी 10-12 साल पहले की बात है जब वहाँ पर 56,000 फ्लैग एक साथ फहराए गए थे। तो वो रिकॉर्ड अब टूटकर भारत के नाम आ गया है। 78,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर एक साथ तिरंगा फहराया था। कुंवर सिंह विजय यात्रा ऐसे ही कोई एक आयोजन था वहाँ पर। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा कौन? मुंबई। पहली बार ये मेजबानी करेगा मुंबई, याद रखना इसको भी। और विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल 2022 तक। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्लीट करंट अफेयर अप्रैल माह के। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। और इस सेशन को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा या ऑडियो रिवीजन के लिए आप खबरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और हाँ, लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।